आई एम रवि फ्रॉम द ऑलमाइटी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। और फिर से मैं सिनोनिम्स का वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो इसमें जो पहला सिनोनिम्स है ये है फनी, है ना। आप देख रहे हैं ये आपका है फनी। आप सभी जानते हैं ये फनी, फनी का मतलब होता है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग, है ना। इसका दूसरा यहाँ मीनिंग दिया ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस, ह्यूमरस। और तीसरा मीनिंग दिया है कॉमिकल, कॉमिकल, है ना। तो ये फनी का हिंदी क्या हो गया, मजाकिया। और इसका एक दूसरा मीनिंग दिया हुआ है मजेदार, है ना, मजाकिया। और दूसरा मीनिंग क्या दिया, मजेदार। जैसे कोई आदमी बहुत ही मजाकिया रहता है, हर वक्त मजाक के मूड में रहता है ना, तो उससे बोलते हैं अरे कितना फनी लड़का है, कितना फनी मैन है ना। तो ये अब आपको एक नया फीचर इसमें दे दिया हूं कि इसमें एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, है ना। तो लिखा ही इज अ फनी बॉय, ही इज अ फनी बॉय। वह एक कैसा लड़का है, मजाकिया लड़का है। वह एक कैसा लड़का है, मजाकिया लड़का है ना। तो इससे आगे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वो है फ्यूनरल, है ना, फ्यूनरल। ये फ्यूनरल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बेरियल, है ना। इसे हम लोग पढ़ेंगे बेरियल। हमें पता है आप इसे ब्यूरियल पढ़ेंगे, लेकिन ये है क्या, बेरियल। इसे बेरियल पढ़ेंगे, है ना। फ्यूनरल का दूसरा मीनिंग दिया हुआ है बेरियल। तीसरा मीनिंग दिया हुआ है इंटरमेंट। दूसरा मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरमेंट। और जो लास्ट मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है क्रिमेशन, क्रिमेशन, है ना। मतलब क्या, दफन या अंतिम संस्कार, दफन या अंतिम संस्कार। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार मतलब दाह संस्कार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनरल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनरल, है ना, फ्यूनरल। मतलब हो गया बेरियल, इंटरमेंट, क्रिमिनेशन, है ना। तो इस सभी का मतलब दफन या अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जो बोलते हैं, है ना, ये सब होता है। इसका एक मीनिंग भी दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब क्या, हजारों लोग अटेंडेड द फ्यूनरल। हजारों लोग अटेंडेड किया मतलब क्या, शामिल हुआ क्या चीज में, अंतिम संस्कार में। जब कोई व्यक्ति का, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों लोग शामिल हुआ क्या चीज में, फ्यूनरल में, मतलब क्या, अंतिम संस्कार में, है ना। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। इसीलिए मैं ये फीचर्स बढ़ा दिया हूँ। आप इसे जरूर पढ़ें और समझें और अपने सेंटेंसेस में यूज करें, है ना। ये आपके इंग्लिश को बेहतर बनाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब इससे आगे का मैं बात करूंगा। आगे लिखा फर्निश, आगे लिखा हुआ है फर्निश, है ना। ये फर्निश का मतलब दिया हुआ है एफर्ट, है ना, एफर्ट। और नेक्स्ट है अपॉइंट, है ना, अपॉइंट। और आगे ग्रांट, आगे ग्रांट, ठीक है ना। फर्निश का मतलब एफर्ट, अपॉइंट, ग्रांट, है ना। इसका फर्निश का मीनिंग दिया हुआ हिंदी में तैयार करना, है ना। दूसरा इसका मीनिंग दिया हुआ प्रदान करना, प्रदान करना मतलब क्या, देना, है ना। तो ये फर्निश का मतलब है। तो इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे। दे फर्निश्ड द लाइब्रेरी विद मैनी बुक्स, दे फर्निश्ड द लाइब्रेरी विद मैनी बुक्स। इसका मतलब हो गया वे लोग दिए, क्या दिए, किसको दिए, लाइब्रेरी को दिए, है ना, मतलब पुस्तकालय को दिए। मैनी बुक्स मतलब क्या, बहुत सारा किताबें। वो लोग पुस्तकालय को बहुत सारा क्या दिए, वो लोग पुस्तकालय को बहुत सारा क्या दिए, किताब दिए। वे लोग पुस्तकालय को बहुत सारा क्या दिए, किताब दिए, है ना। तो ये चल रहा था फर्निश का मतलब, ठीक है ना। इससे आगे हम लोग देखेंगे। इससे आगे लिखा हुआ है गेन, इससे आगे लिखा हुआ है गेन, है ना। आप सभी जानते हैं गेन का मतलब प्राप्त करना होता है ना। तो गेन का यहाँ पे मीनिंग दिया ऑब्टेन, है ना, ऑब्टेन, है ना। ऑब्टेन का मतलब भी वही हो गया, गेन मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट दिया हुआ इंक्रीज, इंक्रीज मतलब आप सभी जानते हैं कि बढ़ाना होता है, ठीक है ना, बढ़ना, बढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोग्रेस।
ये सभी गेन का मोस्ट सुटेबल वर्ड्स है, मतलब शब्द है। तो गेन का यहाँ पे हिंदी मीनिंग दिया हुआ है प्राप्त करना, और दूसरा मीनिंग बढ़ना। ये सब सेंटेंस के अनुसार इसका हिंदी निकलेगा। तो यहाँ पे गेन का एग्जाम्पल दिया हो, आर कंट्री, हमारा देश, गेन्ड मतलब प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? इंडिपेंडेंस मतलब क्या? स्वतंत्रता। हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त किया 74 ईयर्स अगो, मतलब क्या? 74 साल पहले। हमारा देश 74 साल पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया, मतलब गेन किया, है ना। तो ये गेन का एग्जाम्पल चल रहा था। इससे आगे हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट वर्ड जो है ये है गेदर। गेदर, गेदर का मतलब होता है असेंबल, असेंबल। नेक्स्ट मीनिंग है कलेक्ट। इसे कलेक्ट नहीं पढ़ेंगे, कलेक्ट पढ़ेंगे, है ना। कलेक्ट से ही बना है कलेक्शन, है ना। नेक्स्ट है अक्यूमुलेट, है ना। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट, ये सभी का मतलब क्या दिया? एकत्र या इकट्ठा करना, या तो इकट्ठा होना या जमा करना, है ना। गेदर मतलब एकत्र करना, इकट्ठा करना या जमा होना, जमा करना। ये सभी गेदर का मीनिंग दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, अ क्राउड गेदर्ड मतलब एक भीड़ जमा हुआ एट द सीन। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीन पढ़ेंगे। एक भीड़ जमा हुआ सीन पे। सीन मतलब क्या? स्थल। यहाँ पे सीन मतलब स्थल, है ना। क्या चीज का? ऑफ द एक्सीडेंट, ऑफ द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब घटना, है ना। तो घटना स्थल पर, घटना स्थल पर एक भीड़ क्या हुआ? गेदर्ड हुआ, मतलब क्या? जमा हुआ, मतलब इकट्ठा हुआ, है ना। तो ये आपका गेदर का मीनिंग चल रहा था। आगे हम लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है जनरल, है ना। आगे लिखा हुआ है जनरल। जनरल मतलब क्या? आप सभी जानते हैं, सामान्य या तो आम। तो दूसरा मीनिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉमन, है ना। कॉमन मतलब आम हो गया। नॉर्मल, तो यही सब जनरल का आपका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, है ना। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी, है ना। तो जनरल का कॉमन हो गया, है ना, नॉर्मल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया। ये सभी का मतलब सामान्य, है ना। सामान्य हो गया या तो आम हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द क्विज। इसे क्यूज नहीं पढ़ेंगे, क्विज पढ़ेंगे। द क्विज टेस्ट योर जनरल, द क्विज टेस्ट योर जनरल नॉलेज। ये जो क्विज है, ये क्विज क्या करता है? क्विज टेस्ट करता है, मतलब क्या? जांच करता है आपके जनरल नॉलेज को, मतलब क्या? सामान्य ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को, है ना। तो इसीलिए लोग क्यूज कराता है ना, क्विज कराता है, सॉरी, इसे क्विज पढ़ेंगे। क्विज से एक तरह का टेस्ट होता है, जांच होता है आपके जनरल नॉलेज का, मतलब आपके सामान्य क्या चीज का? ज्ञान का, आपके सामान्य ज्ञान का, है ना। इससे आगे हम लोग देखेंगे, इससे आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जीनियल। इसे जीनियल पढ़ेंगे, जेनियल नहीं, जीनियल, 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 है ना। जीनियल का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ काइंड। जीनियल का मतलब काइंड, है ना। दूसरा मीनिंग दिया हुआ हैप्पी, है ना। दूसरा मीनिंग क्या है? हैप्पी। और तीसरा मीनिंग है जॉयस, है ना, जॉयस, है ना। इसका यहाँ पे मीनिंग और भी दिया हुआ हिंदी में सुखप्रद, है ना। और दूसरा मीनिंग दिया हुआ है दयालु। सुखप्रद मतलब समझ लीजिए यहाँ पे क्या? प्रसन्न, मतलब खुश, ठीक है ना, आनंद से भरा हुआ। और एक और मीनिंग दिया हुआ है दयालु। ये सभी का मतलब, ये जीनियल का मतलब दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल भी दिया, ही वॉज जीनियल, ही वॉज जीनियल मतलब वह कैसा था? दयालु था। सेंटेंस के अनुसार अर्थ निकलेगा, वह दयालु था, ठीक है। आगे देखेंगे जेन्युइन, जेन्युइन, है ना, जेन्युइन, ये है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब हो गया ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, इसे ऑथेंटिक पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ, नेक्स्ट मीनिंग दिया हुआ बोनाफाइड, बोनाफाइड। और इसमें एक और मीनिंग है ओरिजिनल,
ओरिजिनल, ओरिजिनल, है ना, ये सभी का मतलब हो गया असली या तो क्या, असली या तो क्या, वास्तविक, असली या वास्तविक। तो ये जेन्युइन का हिंदी मीनिंग है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, हैव यू एवर सीन अ जेन्युइन डायमंड? क्या आपने कभी, एवर मतलब कभी, क्या आपने कभी देखा है जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या, असली, असली डायमंड मतलब हीरा। क्या आपने कभी असली हीरा देखा है मतलब जेन्युइन डायमंड देखा है? तो ये जेन्युइन का एग्जाम्पल चल रहा था। नेक्स्ट है ग्लैमरस, है ना, ग्लैमरस, ग्लैमरस, ग्लैमरस का मतलब है, ग्लैमरस का मतलब है अट्रैक्टिव, है ना। और दूसरा मीनिंग क्या हो, चार्मिंग, चार्मिंग नहीं पढ़ेंगे, चार्मिंग, इसका रो को साइलेंट रखेंगे, चार्मिंग। और एक और मीनिंग क्या, फैसिनेटिंग, 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 है ना। तो ये सभी का हिंदी क्या हो गया, आकर्षक। जो चीज ग्लैमरस होता है वो क्या होता है, आकर्षक होता है ना, अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, फैसिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिखा है सी वॉज मतलब वह थी अ ग्लैमरस गर्ल, ग्लैमरस गर्ल, है ना। वह कैसी लड़की थी, आकर्षक लड़की थी, अट्रैक्टिव लड़की थी, मतलब वो जो अपनी ओर आपको क्या करता है, खींचता है। तो वह एक आकर्षक लड़की थी, है ना, ग्लैमरस लड़की थी, मतलब अट्रैक्टिव थी, मतलब चार्मिंग थी, है ना। तो उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, बट आप इसे दिल से पढ़ें और इसको समझें, है ना, और अपने जरूर दोस्तों को शेयर भी करते जाएं, ठीक है ना। एक और यहाँ पे मीनिंग बचा हुआ है ना। नेक्स्ट है लास्ट मीनिंग यहाँ पे ग्लोरियस, ग्लोरियस। एक ग्लोरियस का मतलब हो गया मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। और दूसरा मीनिंग दिया हुआ एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। और इसमें एक और मीनिंग दिया डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, है ना। तो यहाँ पे ग्लोरियस का हिंदी क्या दिया हुआ, तेजस्वी, यशस्वी। और लास्ट इसमें और मीनिंग दिया हुआ हिंदी में शानदार, है ना। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, इंडिया गोट, इंडिया गोट ग्लोरियस फ्रीडम, है ना, मतलब भारत को मिली शानदार क्या, आजादी, है ना। यहाँ पे ग्लोरियस मतलब शानदार होगा, सेंटेंस के अनुसार मीनिंग निकलेगा। भारत को कैसा आजादी मिली, है ना, तो शानदार आजादी मिली। तो ये आपका ग्लोरियस का एग्जाम्पल चल रहा था। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आप इसे गौर से देखें और समझें, और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये मदद करेगा, वो एसएससी का हो, एनडीए का, एयरफोर्स का हो, और जो भी तमाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सभी में ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे समझें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और कुछ अगर कमी लगे तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।